नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची घोषित करते हुए नवनीत राणा को अमरावती लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर चुनाव क्षेत्र में उतारने की घोषणा की है। गौरतलब है कि पिछले एक हफ्ते से नवनीत राणा को भाजपा की उम्मीदवारी के बारे में कई खबरें आ रही थी। प्रादेशिक से लेकर राष्ट्रीय मीडिया में भी बार बार भाजपा का प्लान बी और प्लान सी बताया जा रहा था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्लान ए पर काम किया और नवनीत राणा को कमल चुनाव चिन्ह पर अमरावती में उतारने की घोषणा की। यह भी बता दें कि नवनीत राणा का जात प्रमाण पत्र का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है। इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला किसी दिन भी आ सकता है। कयास लगाया जा रहा है कि 1 या 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन आज उम्मीदवारी घोषित होने के बाद अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव के पूर्व आ सकता है। राजनीति के जानकार इसे अदृश्य शक्तियों का कमाल बता रहे हैं। इस बीच हमें पता चला है कि नवनीत राणा आज देर रात नागपुर में चंद्रशेखर बावनकुले की प्रमुख उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में अधिकृत प्रवेश करेगी। इस अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अमरावती जिले के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। जानकारी मिली है कि विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे, जो भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष भी है, इस प्रवेश कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए नागपुर रवाना हो रहे हैं। जिला अध्यक्ष सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे नागपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ अन्य प्रमुख पदाधिकारी के भी नागपुर रवाना होने की जानकारी है। दूसरी तरफ आज नवनीत राणा को भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी घोषित होते ही उनके शंकर नगर स्थित निवास स्थान पर उनके समर्थकों व पार्टी पदाधिकारी तथा विधायक रवि राणा व सुनील राणा ने जमकर जल्लोष मनाया। खुशी और जल्लोष का यह सिलसिला राजकमल चौक पर भी जारी रहा। राजकमल चौक पर राणा समर्थकों ने लंबे समय तक आतिशबाजी की। इस अवसर पर सुनील राणा ने दोहराया कि उन्हें नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। इस बीच नवनीत राणा ने अपनी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले के प्रति आभार व्यक्त किया। मोदीजींसाठी काम करणार आहे, सगळे अमित शहाजींसाठी काम करणार आहे, देवेंद्र फडणवीसजींसाठी काम करणार आहे आणि आमचं लक्ष आहे आणि एक कार्यकर्ता म्हणून भाजपमध्ये आज माझी तिकीट घोषणा झाली आहे। ते एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून मी माझे सगळे पक्षाचे कार्यकर्त्यांना एक परिवार समजून मी पुढे घेऊन चालणार आहे आणि सगळे अबकी बार 400 पार या टार्गेटवर सगळे लोक काम करतील। इस अवसर पर रवि राणा ने एनडीए के सभी घटक दलों से हाथ जोड़कर विनती की कि वह नवनीत राणा के साथ रहे तथा अपना गठबंधन धर्म निभाए। इधर पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल ने टीवी चैनलों के साथ बातचीत में स्पष्ट तौर पर कहा कि नवनीत राणा को उम्मीदवारी देना राजनीतिक आत्महत्या है, क्योंकि जिले के लगभग सभी प्रमुख नेता उनके विरोध में है। पूर्व सांसद के अनुसार वह अमरावती लोकसभा के चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। जब उनसे पूछा गया कि वह किस पार्टी की ओर से खड़े रह सकते, तो उन्होंने साफ कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से वह चुनावी मैदान में खड़े रहेंगे। उन्होंने यह भी रहस्य उद्घाटित किया कि यदि भाजपा उन्हें कमल चुनाव चिन्ह पर खड़े रहने के लिए कहती तो भी वह तैयार थे और इस बारे में उन्होंने अपने नेता एकनाथ शिंदे को भी विश्वास में लिया था। भारतीय जनता पार्टी के अमरावती लोकसभा की अधिकृत उम्मीदवारी नवनीत राणा को आज रात 10 बजे अपने शंकर नगर स्थित निवास स्थान गंगा सावित्री से नागपुर के लिए दर्जनों गाड़ियों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ नागपुर के लिए वे रवाना हुई। नागपुर रवाना होने से पहले नवनीत राणा ने दैनिक अमरावती मंडल से बातचीत में बताया कि उन्होंने युवा स्वाभिमान पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेगी। क्या देशाचे प्रधानमंत्री यांना मी माझा नेता मानते, अमित शहाजी, देवेंद्र फडणवीसजी आणि राष्ट्रीयचे देशाचे जे भाजपचे अध्यक्ष आहे नड्डा साहेबांना, बावनकुळे साहेबांना यांना मी नेता मानते आणि नेत्यांनी ज्या पद्धतीने ठरवलं तर त्यांचे पुढे मी जाणार नाही। आणि आज जसा मला दिल्लीवरनं फोन आला त्याच वेळी मी तेव्हाही म्हटलं होतं की त्यांच्या शब्दाचे पुढे मी जाणार नाही आणि 2 मिनिटात ती बातमी आली टीव्हीवर आणि ते जाहीर केलं, तर मी मनापासून
माझे अमरावतीकरांचे तर्फे माझे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, अमित शहाजी, देवेंद्र फडणवीसजी जे आमचे नेते आहे, नड्डा साहेबजी आणि देवेंद्र फडणवीसजी आणि बावनकुळे साहेब यांना मी मनापासून खूप खूप धन्यवाद करते की त्यांनी अमरावतीकरांची आवाज ऐकली आणि माझे कामाच्या त्यांनी जाण घेऊन माझे अमरावतीमध्ये त्यांनी गेल्या 5 वर्षापासून खूप सारे नवीन प्रोजेक्ट आणि मला सपोर्ट करण्याचं काम केलं आणि गेल्या NDAमध्ये आम्ही होतोच आणि आज त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केला की मेहनत करणारे लोकांच्या पाठीशी असे नेतेगण असतातच आणि हे स्पष्ट पूर्ण अमरावतीकरांच्या डोळ्यात मी पाहिलं होतं की त्यांना लक्ष्मीचे हाती कमळ द्यायचंच होतं आणि ते आज माझे अमरावतीकरांचं स्वप्न पूर्ण झालं। नवनीत राणा ने कहा कि अब की बार 400 के पार अमरावती सीट का भी समावेश होगा। अमरावती सीट पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होगी। राणा के अनुसार उन्हें जो उम्मीदवारी दी गई है उसके लिए वह भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं और राज्य के नेताओं का धन्यवाद व्यक्त करती है। नवनीत राणा ने यह भी कहा कि NDA में शामिल कुछ घटक पक्षों के नेताओं की जो नाराजगी है उन्हें वह मिलकर दूर करेगी। इसके पूर्व आज गंगा सावित्री निवास स्थान पर उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। विशेष उल्लेखनीय बात यह रही कि उनसे मिलने वालों में अधिकांश युवा स्वाभिमान पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता ही दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा बड़ा नेता उनसे मिलने फिलहाल नहीं पहुंचा था। बुल्ढाना जिले की संत नगरी शेगांव में मंगलवार की शाम भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाने से लोग घबरा उठे। भूकंप काफी सौम्य रूप का रहने की पुष्टि बुल्ढाना जिलाधीश कार्यालय द्वारा की गई। शेगांव के तहसीलदार दीपक बाजर ने सौम्य भूकंप की पुष्टि करते हुए लोगों से बिना घबराए कोई घटना होने पर आपत्ति प्रबंधन विभाग से संपर्क करने कहा है। साथ ही उन्होंने धरती हिलने पर तुरंत घर व मकानों से बाहर आने के निर्देश भी नागरिकों को दिए। प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया तथा विधायक बच्चू खड़ू ने आज एक बार फिर मान सम्मान नहीं मिलने पर महायुति से बाहर निकल जाने की बात दोहराते हुए कहा कि अगर महायुति द्वारा अमरावती संसदीय सीट से नवनीत राणा को ही प्रत्याशी बनाया जाता है तो फिर उनके पास महायुति को छोड़कर बाहर निकल जाने के अलावा अन्य कोई पर्याय शेष नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में वे अमरावती संसदीय क्षेत्र से निश्चित तौर पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए विधायक बच्चू खड़ू ने कहा कि उन्होंने CM शिंदे को अपनी भावनाओं व तमाम बातों की असलियत से अवगत करा दिया है और साफ कह दिया है कि नवनीत राणा को लेकर अमरावती में हर स्तर पर नाराजगी है। ऐसे में महायुति द्वारा नवनीत राणा को निश्चित रूप से अपना प्रत्याशी नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने कल देर रात चर्चा करने के बाद 8 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर दी, जिसमें अमरावती से प्राजक्ता पिल्लेवान को उम्मीदवार घोषित किया गया है। साथ ही पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष रेखा ठाकुर द्वारा प्रेस बयान जारी करते हुए नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन की घोषणा करते हुए बताया गया कि रामटेक सीट से आज शाम तक प्रत्याशी का नाम जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में 40 स्टार प्रचारकों की सूची घोषित कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी व भूपेंद्र पटेल सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामों का समावेश है। साथ ही 2 माह पहले ही कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के नाम सहित तमिलनाडु में भाजपा का धुआंधार प्रचार कर रहे अन्ना मलाई तथा भोजपुरी गायक व अभिनेता मनोज तिवारी व रवि किशन के नाम भी इस सूची में शामिल है। 2 सप्ताह पहले विभागीय आयुक्त कार्यालय पर अचानक हमले की घटना से सबक लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनाव की कल जारी होने वाली अधिसूचना से पहले सुरक्षा बंदोबस्त का आकलन आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय में हुई बैठक में किया गया। इस बैठक में जिलाधीश सौरभ कटियार तथा पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के दर्जनों वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश सौरभ कटियार कल 28 मार्च को जारी करेंगे, जिसके साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसी बीच राजनीतिक दलों की हलचलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी बलवंत वानखड़े शनिवार 30 मार्च को बड़े नेताओं के साथ भव्य रैली के तौर पर जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी का नामांकन बड़ी धूमधाम के साथ 4 अप्रैल को किए जाने की घोषणा जिलाध्यक्ष व सांसद अनिल बोंडे द्वारा मंगलवार की दोपहर कर दी गई। आगामी 26 अप्रैल को होने वाले अमरावती व वर्धा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जिले में आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्र निहाय ईवीएम मशीनों का आज बुधवार 27 मार्च को विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन के मुख्य स्ट्रांग रूम से पुलिस के तगड़े बंदोबस्त में स्थलांतरण किया गया। 8 विधानसभा क्षेत्र में नायब तहसीलदार की देखरेख में इन मशीनों को स्ट्रांग रूम में ले जाया गया और अब यह मशीनें इन विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम में आगामी 1 माह तक रहने वाली है।
लोकसभा चुनाव के लिए आगामी 26 अप्रैल को मतदान कराया जाना है। ऐसे में प्रशासन व्यापक तैयारी में लगा है। साथ ही कल चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। इस चुनाव में करीब 13,500 अधिकारियों और कर्मचारियों की चुनाव संबंधी कामों में ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें से करीब 1,200 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुद को चुनावी ड्यूटी से अलग रखने की विनती की है, जिस पर अंतिम निर्णय जिलाधीश व मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौरभ कटियार द्वारा की जाएगी। पता चला है कि चुनाव विभाग ने ड्यूटी से दूर रहने वाले कर्मचारियों की संभावना को देखते हुए पहले ही 20% अधिक मानव संसाधन नियुक्त किया था। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र गवई ने भी अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि वे पूरे जोश के साथ आगामी 3 अप्रैल को अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरने जा रहे हैं। राजेंद्र गवई ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में यह घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी उम्मीदवारी से महाविकास आघाड़ी को जोरदार झटका लगने वाला है। बुधवार को भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC पश्चिम क्षेत्रीय परिसर अमरावती में सार्वजनिक क्षेत्र में जनसंपर्क विषय पर संपादक योगेश अवस्थी का विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया था। इस अवसर पर संपादक योगेश अवस्थी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारी जनसंपर्क का मुख्य उद्देश्य सही संदेश को लोगों तक सही समय पर सही तरीके से पहुंचाना होता है, ताकि उनमें किसी भी सूचना का अभाव नहीं हो। यही वजह है कि बदलते समय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में जनसंपर्क की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट द्वारा पार्टी की सिंधी सेल के महाराष्ट्र प्रदेश मुख्य समन्वयक पद पर नियुक्त किए गए नानकराम निबनानी का होली के पर्व निमित्त अमरावती शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित पूज्य सिंधी पंचायतों द्वारा गुलाल विधि के समय विशेष तौर पर आमंत्रित करते हुए उनकी नियुक्ति पर हर्ष जताया गया तथा उनका समारोह पूर्वक सत्कार किया गया। गत रोज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में राजेश बलखंडे व रमेश चंद्र मुर्खे द्वारा कहा गया कि शहर के नवसारी सर्वे नंबर 23 में जमीनें हड़प कर इमारतें बनाई गई हैं। बिल्डर के तौर पर काम करने वाले वरुण मालू व PS एसोसिएट के प्रवीण महल्ले ने वर्ष 2020 से भूमि अभिलेख कार्यालय के तत्कालीन उपाधीक्षक अनिल फुलझेले के साथ मिलीभगत करते हुए सर्वसामान्य लोगों की जमीनों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है। जिले में लगातार बढ़ती गर्मी और इसकी वजह से उष्माघात होने की संभावना को देखते हुए जिले में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सतर्क हो गया है। एहतियात के तौर पर जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 59 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उष्माघात कक्ष स्थापित किए हैं। तत्कालीन मनपा आयुक्त ने स्वच्छता कर व संपत्ति कर में 40% वृद्धि की थी, जिसे लेकर भाजपा ने तत्कालीन पालक मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने संपत्ति कर वृद्धि को स्थगित किया था। लेकिन इसके बावजूद वर्तमान में नागरिकों से नए दर के मुताबिक ही वसूली की जा रही है। इस वसूली को रोककर पुराने दर से संपत्ति कर वसूल करने की मांग भाजपा के पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने मनपा आयुक्त देवीदास पवार से की है। ग्रीष्मकाल शुरू होते ही मेलघाट के चिखलदरा तहसील में जल संकट गहराने लगा है और अभी से चिखलदरा तहसील के करीब 30 गांवों में टैंकर से जलापूर्ति की मांग होने लगी है। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अप्रैल माह से आदिवासी क्षेत्र के चिखलदरा तहसील में टैंकर से जलापूर्ति शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है। नंदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शेंदुला धसकट गांव में रहने वाले राजू पवार नामक 60 वर्षीय व्यक्ति ने अपने 37 वर्षीय बेटे सर्विस पवार के पेट पर चाकू मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। शिकायत मिलते ही नंदगांवपेट पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए राजू जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। जादू टोना के संदेह को लेकर हुए विवाद की वजह से अड़ोस पड़ोस में रहने वाले 2 परिवारों के बीच झगड़े वाली स्थिति बनी, जिसमें पड़ोसियों ने जानलेवा हमला करते हुए 65 वर्षीय सुधाकर औझाड़ को मौत के घाट उतार दिया, वहीं उसकी बेटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना 26 मार्च की दोपहर तिवसा शहर में घटित हुई थी। जूनी बस्ती बडनेरा स्थित इस्लामी चौक परिसर में रहने वाले मोहम्मद राजी मोहम्मद अफजल ने अपने घर के सामने फलों के हाथ ठेले व पान ठेला लगाए जाने पर आपत्ति उठाई, तो कुछ लोगों ने उन पर तलवार व लोहे के पाइप से लैस होकर हमला कर दिया, जिससे मोहम्मद राजी को काफी गंभीर चोटें आई। घटना को लेकर मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने अमन कॉलोनी निवासी मोनू खान, शाहिद खान व एफाज खान नामक 3 लोगों का नामजद किया है। वहीं इस घटना को लेकर मोहसिन खान तजीम खान ने बडनेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि मोहम्मद राजी ने उसके भाई सलमान खान के साथ पानठेला हटाने की बात को लेकर विवाद करते हुए अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर सलमान खान के साथ झगड़ा करते हुए मारपीट की। दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने परस्पर विरोधी मामले दर्ज किए। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में विगत 24 घंटे के दौरान 3 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें एक छात्रा भी शामिल है। बडनेरा के जूनी बस्ती बारीपुरा में रहने वाली जानवी तेटू ने अपने घर में फांसी लगाई। उसकी आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले का न्याय क्षेत्र यौन शोषण की शिकायत उजागर होने के बाद हिल उठा है। पूरे कोर्ट क्षेत्र में एक तरह से भूचाल आया है और हर तरफ इस स्कैंडल होने की चर्चा है। चर्चा के अनुसार सीधे हाईकोर्ट में शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद जांच समिति ने विगत सप्ताह अमरावती आकर पीड़ितों व संबंधितों के बयान दर्ज किए और अब समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तिवसा थाना क्षेत्र में नागपुर रोड पर तलेगांव फाटा पर आज दोपहर भयानक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। यह हादसा तब हुआ जब राज्य परिवहन निगम की बस ने बाइक सवार को बुरी तरह से कुचल दिया। मृतक का नाम फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में लोकसभा चुनाव के मुहाने पर महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश ऐसे दोनों राज्यों की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अडना नदी पात्र से सटे खोमई व सुपाला में हाथ भट्टी वाली शराब के अड्डों पर छापा मारा और सभी शराब अड्डों को नष्ट कर दिया गया। बुल्ढाना जिले की मेहका तहसील अंतर्गत जानेफल स्थित विद्यालय में कार्यरत रत्नाकर गवारे नामक मुख्याध्यापक ने अपनी ही शाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुख्याध्यापक गवारे द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई। यवतमाल शहर के शिवापुर खेत परिसर स्थित कुएं पर नहाने पहुंचे उमरी निवासी शुभम गीते नामक युवक की पानी में डूबकर मौत हो गई। यह घटना सोमवार की शाम घटित हुई थी। खदान पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत छायानगर में रहने वाले मिर्जा शकील बेग मिर्जा आमिर बेग नामक 45 वर्षीय व्यक्ति 13 मार्च की सुबह 9 बजे से लापता है, जिसकी गुमशुदगी को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी रहने पर पुलिस को सूचित करने का आह्वान किया गया है। दारवा यवतमाल मार्ग पर चिंतामणि ढाबे के पास 26 मार्च को सुबह 11:30 बजे के दौरान ट्रैक्टर व स्विफ्ट डिजायर कार की भीषण टक्कर हुई, जिसमें ट्रैक्टर चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं स्विफ्ट डिजायर का चालक व यात्री बुरी तरह घायल हुए।